आप बताएँगे कि इस टाइम करंटली आपके अपने ज़ाती कितने चैनल्स चल रहे हैं? इस टाइम जो पर्सनली मैं खुद ऑन करता हूँ वो 28 चल रहे हैं, 28 चैनल्स हैं हमारे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपकी मंथली इनकम कितनी है यूट्यूब से? मंथली अल्हम्दुलिल्लाह तो चैनल हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ब्लॉक हुए हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। लेकिन अगर एक 100 चैनल 99 चैनल अगर ख़राब हुए हैं तो 100 चैनल फिर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। मैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे पहले स्टेप से वीडियो अपलोड तक का पूरा तरीका गाइड कर दें। और आखिर पे ये भी बताइएगा कि एक चैनल को मोनेटाइज़ होने में कितना टाइम लगता है? क्या 10 साल का बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो वीडियो एडिट कर ले? 10 साल का जो बच्चा है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी वीडियोज़ एडिट करता है। मैं तो कहता हूँ 10 साल का बच्चा भी बड़ा है। मेरे सामने आप 6 साल का ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। मीट मूवीज़ पॉडकास्ट पे आपको खुशामदीद। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है, जो कि लोगों को गाड़ियाँ दिखा के, बंगले दिखा के इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि इनके जो एनालिटिक्स हैं यूट्यूब के और जो इनकी अर्निंग है, वो इनको दूसरों से मुनफ़रिद बनाती हैं और उनको उनसे बेहतर करती हैं। इनका फ़ोकस ज़्यादा काम पे होता है। इवन अगर अभी आप इनसे मिलेंगे, जो कि अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, तो आपको इनके रहन-सहन से इनकी सादगी और प्योरिटी नज़र आएगी, इनमें वो दिखावा आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि इनका पूरा फ़ोकस काम पे है और इनकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने ना सिर्फ़ खुद अपने आप को इस फ़ील्ड में एक्सपर्ट किया, बल्कि इनके सराउंडिंग में जितने लोग भी रहते हैं, इनने सबको इनेबल किया और काबिल बनाया और वो सब इस टाइम यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब ऑटोमेशन ऐसा स्किल जो कि दौर-ए-हाज़िर में इस टाइम बहुत ज़्यादा इन है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी वो सीखा होगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी मौजूद है। सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं साद भाई को। साद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बड़ा एक मज़ेदार इंट्रो दी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे लोग तो दिखावा करके सिर्फ़ स्टूडेंट्स घेरने के लिए जो है वो लोगों को अट्रैक्ट और अपनी गाड़ियाँ-शाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं। आप माशाल्लाह पसे पर्दा वो हीरो हैं जो कि मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बाहर से पैसा इस मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं। साथ थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन मुख्तसर सा करवाना ऑडियंस को, वैसे तो बहुत सारे लोग आपको पहले से ही जानते होंगे। जस्ट मुख्तसर सा किधर रहाइश है, क्या करते हैं, एजुकेशन कितनी है, कैसे इस फ़ील्ड में आए? जी मेरा नाम साद हाशमी है और खानपुर कटोरा डिस्ट्रिक्ट रहीम खान में मैं रहता हूँ। यहाँ हमारी रिहाइश है और मेरी जो स्टडी है वो मैं बीएस आईटी किया हुआ है और ये है। नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। यूट्यूब ऑटोमेशन में कितना अरसा हुआ आपको आए हुए? यूट्यूब ऑटोमेशन में ऑलमोस्ट मैं 2018 टू 19 के इन बिटवीन आ गया था। उस टाइम यानी हमने स्टार्ट कर लिया था लेकिन जो हमने इसको मेनली स्टार्ट किया प्रॉपर वो समझे आप 2022 से ही स्टार्ट किया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मेरी नज़र में कामयाब शख्स वो होता है जो ना सिर्फ़ खुद कामयाब होता है बल्कि अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्त, अहबाब सबको कामयाब करता है। क्या आपने भी ऐसा किया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे साथ 100 प्लस स्टूडेंट तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगा भाई हैं हमारे काम कर रहे हैं। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके अक्सर के वालिद साहब के साथ मेरी दोस्तियाँ थी। कोई दूध वाले थे, कोई दर्जी थे, कोई क्या थे माशाल्लाह। अब उनके सारे बच्चे इवन कि मैं आपको ये बताऊँ अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैंने बताया था, मैंने अपना एडिटर भी दिखाया था 10 साल का एक अच्छा, बच्चा है माशाल्लाह, माशाल्लाह वो बिल्कुल भी मैंने इस देखा। टाइम अच्छी अर्निंग कर रहा है। अच्छा साद, ये तो हो गया माशाल्लाह आपका इंट्रो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। अब आपसे लोग इंस्पायर होके इस फ़ील्ड में कदम रखना चाहते हैं। पहले तो लोगों को ये बताएँ, ये यूट्यूब ऑटोमेशन किस बला का नाम है? ये है क्या? मैं बताता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनकी नज़रों में यूट्यूब ये है कि आपने कैमरा उठाया और आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली और यानी आपने फेस दिखाना है तो ही आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे अक्सर ऐसे यूट्यूबर हैं जो मिलियंस में अर्निंग कर रहे हैं और अक्सर ऐसे यूट्यूबर हैं जो घर बैठे कर रहे हैं वो और वो बराबर कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोगों की नज़रों में यही है यूट्यूब के उन्होंने व्लॉगिंग की तो उनका यूट्यूब चल गया, हालांकि यूट्यूब पे फेसलेस चैनल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं? वो चैनल्स जिनमें फेस नहीं शो होते और हम एआई की हेल्प से सारा चैनल हम रेडी कर रहे होते हैं और एआई की मदद से उस चैनल को हम चला रहे होते हैं। जो हम एआई की टूल से जो हम वीडियो बनाते हैं बगैर फेस शो करवाए, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, महँगे इक्विपमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं, आपको कोई डीएसएलआर कैमरा नहीं चाहिए, कोई आपको सॉफ्ट लाइट नहीं चाहिए, कोई आपको पॉडकास्ट माइक नहीं चाहिए, आप फिर भी वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ आपको आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके हाथ पैर सलामत हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। साद भाई, ये तो आपने समझे पाकिस्तान के 90% लोगों के लिए मसला ही हल कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब का नाम सुनते हैं उनके ज़हन में पहले तो खर्चा आता है।
कैमरा खरीदेंगे, स्टैंड खरीदेंगे, माइक खरीदेंगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसका मतलब है कि सिर्फ़ अगर आपके पास लैपटॉप है और आपको इंटरनेट दे दिया जाए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेनली जो मैं आपको बताऊँ मोस्टली मैंने काम देखा है मोस्टली काम शुरू ही गाँव से हो रहा है। यानी कि गाँव के ज़्यादा लोग हैं जो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और गाँव से ही ये काम शुरू हो रहा है जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लैपटॉप है और इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। माशाल्लाह मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात सुन रहा था कि बहुत सारे तो गाँव के ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वो अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए शहर तक ट्रैवल करते हैं। तो भाई मेरा मैसेज उन लोगों को है जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई आपके पास कौन-सा बहाना है? जिसने काम करना होता है ना उसके पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस दिए होते हैं और ऐसी बात भी नहीं है कि अल्लाह ताला अपॉर्च्युनिटी नहीं देता। अपॉर्च्युनिटी अल्लाह ताला सबको देता है लेकिन क्या आप उसको ग्रैब करने के लिए तैयार बैठे हैं? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा आज की पॉडकास्ट के बाद। साथ भाई हमें थोड़ा-सा बताइएगा, आपने बता दिया भाई हमें चाहिए लैपटॉप। अच्छा अब लैपटॉप पे करें क्या? टाइपिंग करें, क्या करें? कोई थोड़ा-सा हमें बताएँ इसके लिए कौन लोग हैं? कितनी तालीम होना ज़रूरी है? कौन-कौन से स्किल्स होना ज़रूरी है कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन से डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं? ऑटोमेशन में जो मेरे जितने लोगों को मैं जानता हूँ ना कम से कम जितनों के साथ मेरा लाइक ताल्लुक है जिनसे मैं मिलता हूँ उनमें से मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं उनको पता ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे लाइक फिर वो पैसा कैसे कमाते हैं? अगर उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइएगा और हमें आखिर पे आपने ये ज़रूर गाइड करना है कि अगर हमारा सुनने वाला कोई बंदा पहला कदम उठाना चाहता है, तो उसे पहला कदम क्या उठाना है? मैं आपको बताता हूँ असल में ना इसमें ऑटोमेशन में लाइक हम कोई चैनल स्टार्ट करते हैं ना हमारे पास गिनती के 4-5 स्टेप हैं। एक हमने स्क्रिप्ट निकालनी है, सेकंड हमने उसकी इमेजेस निकालनी है, थर्ड हमने वीडियोस निकालना है, फोर्थ हमने उसका वॉइस निकालनी है, फिफ्थ एडिटिंग करनी है और सिक्स्थ अपलोडिंग और कुछ भी नहीं है। तो ये आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? वीडियो एडिटिंग के लिए कौन-सा टूल होता है? वॉइस ओवर कैसे करते हैं? इसमें हर नीश की अपनी एक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम मोटिवेशन को डिस्कस कर लें तो मोटिवेशन में इस टाइम मोस्टली बहुत ज़्यादा चैनल्स चल रहे हैं। उसमें सिंपल सा काम ये है कि पहले तो हमने एक टाइटल निकालना है। टाइटल लेट से अभी हम उसको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे बाद में, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। हमने एक टाइटल निकाल लिया, टाइटल निकालने के बाद हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास ग्रोक है, हमारे पास क्लाउड है। हमने वहाँ जाके उसकी जो है स्क्रिप्ट निकलवा लेनी है चैट जीपीटी से हमने उसकी स्क्रिप्ट निकलवा ली। स्क्रिप्ट निकलवाने के बाद हमने उसकी तस्वीरें निकालनी है, तस्वीरें जो कैसे निकालनी है उसका प्रॉम्प्ट भी हमें चैट जीपीटी देगा। फिर वो तस्वीरें निकालने के लिए हमारे पास फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं। अक्सर लोग जो काम कर रहे हैं फ्री पे भी कर रहे हैं, जिनका चल रहा है फ्री पे भी चल रहा है और पेड पे भी कर रहे हैं। और उसके बाद तस्वीरों के बाद हमने वीडियोस निकालनी होती हैं, उसके भी फ्री टूल्स हैं। उसके बाद हमने एक वॉइस निकालनी होती है, वॉइस जो ज़ाहिर है हमारी स्क्रिप्ट है उसकी हमने वॉइस बनवा ली और एडिटिंग हमने कैपकट में करनी होती है और बस हमने अपलोडिंग कर देनी होती है। इतना आसान है। क्या बात है! ज़बरदस्त साथ भाई, ये तो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो हम बिज़नेस कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। आपने तो बिल्कुल आपने कहा भाई, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप डॉलर्स में अर्निंग ना कर सको। यहाँ पर कुछ सवाल, हम लोग जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं वो तो लाइक हमारे जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में लोग हमें सुन रहे होते हैं। जो आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं वो कौन लोग देखते होंगे यार? जिसमें ना कोई चेहरा होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ऑडियंस कौन है आपकी? मैं बताता हूँ, हमारी ऑडियंस जो है ना आप कह लें कि 60 टू 70% यूएसए से है। बाकी फिर उसके सराउंडिंग यूके, कनाडा, मेक्सिको इधर-उधर हमारी ऑडियंस होती है सारी। तो उसका तो रेवेन्यू भी फिर अच्छा खासा बनता होगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसका आरपीएम बहुत अच्छा होता है, $20 तक भी आरपीएम होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है अगर आपकी ऑडियंस उधर की है तो आप कोई वीपीएस, वीपीएन यूज़ करते हो? चैनल कैसे बनाते हो यूट्यूब का? सबसे पहले तो लोगों को ये बताओ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है? मैं आपको बताता हूँ, कोई वीपीएस, कोई वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा अगर आपने यूट्यूब पे फ्लैग होना है, आपने ब्लैक लिस्ट होना है तो आप वीपीएन यूज़ कर लें। कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ एक फ्रेश मोबाइल लेना है, एक फ्रेश उसका इंटरनेट होना चाहिए और सिंपल सा आपने चैनल क्रिएट कर लेना है। इसमें कोई वीपीएस या वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान के किसी छोटे से सूबे के, छोटे से ज़िले के, छोटे से शहर में बैठे हुए आप वीडियो अपलोड करेंगे और वो इंग्लिश में है, तो यूट्यूब का एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, उसे पता है कि उसने जो इंग्लिश वाली वीडियो है वो उसने पाकिस्तान में नहीं दिखानी, वो डायरेक्ट दिखाएगा ही इंग्लिश कंट्रीज़ में, टायर 1 कंट्रीज़ में। अच्छा यहाँ पर आपने बताया नया फ़ोन हो, नया इंटरनेट हो। अगर कुछ लोग एक ही घर में लाइक एक घर के 5 अफ़राद हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो चलो मोबाइल तो अलग-अलग हो गए सबके, इंटरनेट तो सेम रहता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती?
इंटरनेट का बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब जो है ना फ्रेश यूज़र को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब फ्रेश यूज़र से मुराद ये है कि इसमें वैसे जो एक नॉर्मल है, नॉर्मल तो ऐसे ही चल रहा है कि एक इंटरनेट पे आप बेशक 1000 चैनल भी बना लें यूट्यूब की तरफ से, इस पे अभी तक आज के दिन तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई कि हम इतने इंटरनेट को वो स्पैम करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन जो मैं पर्सनली जिस चीज़ को यूज़ करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसमें मैं आपको रिकमेंड ये कर दूँगा कि अपना-अपना मोबाइल यूज़ करें, वो बेस्ट है, ठीक है? और अगर चैनल बनाना है, एक इंटरनेट पे एक चैनल बना लें और बाकी जो आपने चैनल क्रिएट करने हैं, ज़ाहिर है हर मोबाइल में सिम होती है, वो 1 घंटे का बेशक पैकेज लगा लें, वो उस इंटरनेट से अपना चैनल बना लें, बाकी उसको यूज़ बेशक एक वाईफ़ाई पे करें, लेकिन चैनल क्रिएशन सारे कोशिश करें कि यूनीक इंटरनेट हो। यूट्यूब इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही हो गया। ये तो आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग तो फिर यही सोच रहे होते हैं कि अगर यूएसए में हमने वीडियो दिखानी है तो हमारे पास कोई यूएसए का वीपीएन या अपलोडिंग वहाँ से हो। ख़ैर ये तो आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया। अच्छा अभी आपने स्टार्ट में बताया कि आपके पास जो वीडियो एडिटर है उसकी उम्र 10 साल है। तो क्या 10 साल का बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो वीडियो एडिट कर ले? 10 साल का जो बच्चा है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी वीडियोज़ एडिट करता है। मैं तो कहता हूँ 10 साल का बच्चा भी बड़ा है। मेरे सामने आप 6 साल का ले आएँ, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। समझे कि आप जिसको आप एक मैं आपको एक और बताता हूँ जो बच्चे होते हैं ना वो चीज़ों को उनकी पिक करने की जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो है ना आराम से कर लेते हैं एडिटिंग इसमें कोई इश्यू नहीं होता। सही, 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 सही। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या आपने ज़िंदगी में कभी कोई यूट्यूब चैनल ब्लॉग भी करवाए हैं? ये मैं क्वेश्चन समझा नहीं। देखें ना हर फ़ील्ड में कुछ नाकामियाँ भी होती हैं। आज अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल कोई 25-30 चैनल्स चला रहे हैं, तो डेफ़िनिटली कुछ चैनल्स आपके यूट्यूब ने उड़ाए भी होंगे। हाँ तो जी। उसके बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बताएँ कि ये गलतियाँ नहीं करनी। हाँ जी, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में वीपीएन की बात की कि स्टार्टिंग में ज़ाहिर है हमें अब पहले से तो नहीं पता था, हमने भी सारा यूट्यूब से और इधर-उधर से ही सीखा है। तो स्टार्टिंग में हमने भी सुना था कि आपने वीपीएन यूज़ करना है, वीपीएस यूज़ करना है, उसके अलावा एक ही मोबाइल में मल्टीपल चैनल बना लिए, एक इंटरनेट पे मल्टीपल चैनल बना लिए, एक ही नीश से रिलेटेड 4-5 चैनल एक ही लैपटॉप में चला लिए। अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि अगर आपके एक नीश के ही 2 चैनल है ना, तो वो आपने सेम लैपटॉप पे नहीं चलाने, यूट्यूब इस चीज़ को भी फ्लैग करता है। अगर आपने 5 चैनल बनाए हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल, पाँचों चैनलों की कैटेगरीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। इंटरनेट बेशक सेम हो लेकिन उनकी जो मदर निश बेशक सेम हो, लेकिन जो डॉटर निशेज़ है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो चैनल हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ब्लॉक हुए हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। लेकिन अगर एक 100 चैनल 99 चैनल अगर ख़राब हुए हैं तो 100 चैनल फिर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए। चलें माशाल्लाह नाकामी के बाद ही कामयाबी आती है और वो जो कामयाबी होती है, वो होती है पुख्ता। आपने सारी चीज़ें बता दी लोगों को कि भाई ये काम करने हैं, तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट यहाँ पर हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो, जो आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में किसी को नहीं बताई और आप चाहते हैं कि ये स्टोरी सबको पता होना ज़रूरी है, इस फ़ील्ड में कदम रखने से पहले? हाँ जी। उसके लिए ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं की, हमारे लोग क्या करते हैं, उनको जब एक निश बता दी जाए ना या एक स्पेसिफ़िक स्पीकर डिस्कस कर दिया जाए, वो सारे के सारे उसी स्पीकर पर ही लग जाते हैं। आप सोचें कि 10, 20,000, 30,000 बंदों ने अगर इंटरव्यू देखा है, उसमें से 1% भी लगा लें अगर 1,000 बंदा भी चैनल स्टार्ट करे तो 1,000 का 1,000 तो कामयाब नहीं होगा। तो आपको जो निश बताई जाए ना, आप उसमें डिफरेंट निशेज़ खुद से रिसर्च करके ढूँढें। एक नीश बताने के बाद हम एक नीश अगर डिस्क्लोज़ करते हैं ना, तो उसकी 1000 डॉटर निशेज़ मैं बेसिकली बता रहा होता हूँ मदर निश, ठीक है? उसके अलावा 1000 डॉटर निशेज़ होती हैं, जिनको खुद चेक करके तो उस पे काम किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा चलती है। हाँ, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। इसकी जो एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि हमारे लोग पता क्या करते हैं, किसी का मुँह लाल देख रहे हैं तो अपना थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। अब उसके लाली की वजह कुछ और हो सकती है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल ये है, अक्सर मैं गुजरांवाले जा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पर पहले एक बाबा जी कुल्फ़ी वाले होते थे। वो कुल्फ़ी मशहूर हुई, अब हर बंदे ने अपने दादे की फ़ोटो लगा के ना वहाँ कुल्फ़ी बेचना शुरू कर दिया है। हम लोग पता नहीं अपना ज़हन यूज़ नहीं करना चाहते, जदीद जो आइडियाज़ हैं वो नहीं लेके आना चाहते। हालाँकि अब तो एआई आ गया है, उसने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी हैं और माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हो वो लोग कहते थे ना कि यार एआई जो है वो लोगों की जॉब ले लेगी। आपने तो एआई को अपना गुलाम बना लिया। अच्छा मुझे साथ एक बात बताओ, एआई को तो आपने गुलाम बना लिया। आप क्या देखते हो फ्यूचर इस फ़ील्ड के अंदर? पिछले दिनों यूट्यूब ने कुछ पॉलिसीज़ भी अपडेट की थी कि एआई कंटेंट जो है वो हम मोनेटाइज़ नहीं करेंगे। तो क्या स एक्चुअल में क्या हुआ है? 2 सवाल है, मैं दोनों को बताता हूँ। पहला जो आपने वो 15 जुलाई वाली अपडेट का आप डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सारे लोग ये कह रहे थे कि सिंगल फ़ोटो वाले चैनल मोनेटाइज़ नहीं होंगे, सिंगल फ़ोटो वाले। मैं आपको भी यहाँ डिस्क्लोज़ करता हूँ, पहले मैंने कहीं नहीं किया, मेरे 10 चैनल हैं जो सिंगल फ़ोटो पे अभी भी चल रहे हैं। यूट्यूब ने कहीं ये नहीं कहा कि हम सिंगल फ़ोटो वाले चैनल जो हैं वो नहीं चलने देंगे। यूट्यूब ने ये कहा था हम वो चैनल जो हैं रिमूव करेंगे
जिस पे लो वैल्यू होगा, और लो वैल्यू चैनल वो होता है जिस पे एंगेजमेंट लो होती है। एंगेजमेंट लो से मुराद कि किसी ने आपकी वीडियो को ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैं आसान अल्फाजों में बताता हूँ, यूट्यूब ने आपकी वीडियो को 1000 बंदों को रिकमेंड किया, इट्स मीन 1000 इंप्रेशन। अच्छा, 1000 में से 3% लोगों ने आपकी वीडियो को क्लिक किया। अब 3% 30 बनते हैं या जितने भी, 30 लोगों ने वीडियो को क्लिक किया, और वीडियो खोलने के बाद वो 30 मिनट की वीडियो, और वो 1 मिनट से पहले उनने वीडियो छोड़ के चले गए। अगर आपकी नॉर्म रेगुलर ही यही चीज़ चल रही है, तो इसका मतलब आपका कंटेंट लो वैल्यू है, और लो वैल्यू वो वाला कंटेंट जो है यूट्यूब कह रहा था कि हम एआई का आगे नहीं चलने देंगे। सिंगल फोटो अगर आपका चैनल है और उस पर इंगेजमेंट बहुत अच्छी आ रही है, तो वो चैनल यूट्यूब ने ना पहले बंद किए थे, ना ही आने वाले टाइम में बंद करेगा। स्टिल हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि वो सिंगल इमेज पे जाए। सेकंड सवाल आपका कि एआई का क्या फ्यूचर है, जहाँ तक मुझे समझ आती है ना अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि अगले आने वाले 20-30 सालों में ये टोटल हमारे जो प्लेटफॉर्म है ये चलेंगे ही एआई। इन पर टोटल एआई आ जाएगा। ब्लॉगिंग आप देख लें, फैमिली ब्लॉगिंग जैसे हमारी होती है, वो काफ़ी एआई व्लॉगर आ गए हैं। अब तो इतना एक एआई जदीद हो गया कि पता ही नहीं चलता कि वीडियो एआई से बनी हुई है या रियल बनी हुई है, तो एआई कब कहीं नहीं जाता। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा साद आप बताएँगे कि इस टाइम करंटली आपके अपने ज़ाती कितने चैनल्स चल रहे हैं? इस टाइम जो पर्सनली मैं खुद ऑन करता हूँ वो 28 चल रहे हैं, 28 चैनल हैं हमारे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपकी मंथली इनकम कितनी है यूट्यूब से? मंथली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद भाई, मैं एक बिगिनर हूँ। आज मेरा पहला दिन है। मैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे पहले स्टेप से वीडियो अपलोड तक का पूरा तरीका गाइड कर दें। और आखिर पे ये भी बताइएगा कि एक चैनल को मोनेटाइज़ होने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, मैं आपको बता इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपने चैनल, जैसे मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट आपने यूनीक रखना है, और मोबाइल तो वैसे ही जो ज़ाहिर है कोई न्यू बंदा देखेगा उसका मोबाइल तो यूनीक ही है, क्योंकि उसने पहले इतना स्पैमी एक्टिविटी नहीं की हुई। तो उसके बाद आपने सिंपल ये किया कि आपने उस पे एक चैनल बना लिया। चैनल बनाने के बाद 24 घंटे आपने चैनल को छोड़ देना है। ये नहीं करना कि फ़ौरन ही जीमेल एक बनाई फ्रेश। ये नहीं करना कि पहले ही घंटे आपने उस पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। 24 घंटे के लिए आपने उस जीमेल को छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आपने उस पे चैनल बनाना है, जो आपने अपनी नीश के मुताबिक जो आप चैनल बनाना चाहें वो करना है। उसके बाद अब बात आ गई, आपने कहा वीडियो बनाने से लेकर अपलोडिंग तक सारा प्रोसेस बताएं, मैं आपको बताता हूँ अपलोड सारा प्रोसेस। उसके बाद ना आपने अपने कंपटीटर के चैनल देखने हैं, वो चैनल जो अच्छे चल रहे हों, लास्ट 2 मंथ में बने हुए हों, और उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हों। उसके बाद ना आपने उनके पॉपुलर कंटेंट को जो है रीराइट करना शुरू कर देना है। अब लोगों को समझ नहीं आएगी रीराइट से मुराद ये कि आपने उसके 8-10 टाइटल ले लेने हैं। 8-10 टाइटल लेने के बाद आपने चैट जीपीटी से कहना है कि ये मेरे कॉम्पिटिटर का चैनल है और उसके इस हिसाब से लाइक टाइटल चल रहे हैं, तो मुझे नए टाइटल्स दो। तो वो नए टाइटल्स देगा। उसके बाद आपने उन टाइटल को कहीं एक अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। उसके बाद आपने कोई टाइटल लिया, उस टाइटल को आपने फिर अपनी ड्यूरेशन के मुताबिक, जितना आप ड्यूरेशन रखना चाहते हो उस ड्यूरेशन के मुताबिक आपने उस टाइटल को सेट करना है, उसकी स्क्रिप्ट निकलवानी है। स्क्रिप्ट निकलवाने के बाद उसी स्क्रिप्ट के एंड में आपने उसे कहना है कि मुझे इसकी फ़ोटो के लिए और इसकी वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट दो। तो वो फ़ोटो के लिए और वीडियो के लिए उसका अलग-अलग प्रॉम्प्ट देगा। देन आप चले जाएँगे अपने सॉफ्टवेयर में जहाँ से आप फ़ोटो बनाना चाहें। फ़ोटो वाले सॉफ्टवेयर में आप फ़ोटो का प्रॉम्प्ट देंगे। फ़ोटो के लिए आप लेनार्डो यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक आ गई वीडियो की बात, तो वीडियो के लिए आप वीओ3 गूगल का एक आया, वो ज़बरदस्त है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक आ गई वॉइसेस की बात, उसके लिए आप कैपकट भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइस डॉट एआई वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्ले एचडी था वो बंद हो गया। तो ये 2-3 सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आप सिंपल कैपकट में जाके उसको एडिट करेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ये सारा ओवरऑल प्रोसेस है। अपलोडिंग के कोई टाइमिंग्स भी होते हैं? अपलोडिंग का बेसिकली नीश टू नीश वेरी कर रहा होता है। अब जैसे हमारी कुछ निशेज़ हैं जिसमें हम यूएसए के टाइम को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ चैनल हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हैं, तो हम उसके मुताबिक देख रहे होते हैं। हमने बेसिकली वीडियो अपलोड करनी होती है यूएसए के पीक टाइम पे। यानी कि यूएसए का पीक टाइम क्या है वो आप गूगल कर लेंगे, आपको यूएसए का पीक टाइम पता चल जाएगा। तो अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि डेली मैंने 1 हफ्ते के लिए ना आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने 2 वीडियोज़ अपलोड करनी है तो 1 हफ्ते के लिए आपने 2 ही करनी है, तीसरी नहीं करनी किसी भी दिन। और टाइम जो है वो भी सेम रखना है। 1 हफ्ते के बाद आपको रिज़ल्ट देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। सही ज़बरदस्त हो गया। चलें एक एक बच्चा जो है ना वो मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपने जो गाइड किया उसके मुताबिक वीडियोज़ अपलोड कर रहा है। वो कब तक एक्सपेक्ट करे कि उसका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा? इसमें बेसिकली ये है कि अब हम कोई फ़िक्स नंबर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो चीज़ जो है सबके लिए वेरी करेगी। चलिए आप ये बता दें कि आपका चैनल पहला कब मोनेटाइज़ हुआ था? कितने टाइम के बाद? पहला चैनल मोनेटाइज़ करने में तो 4 महीने लग गए थे हमें, लेकिन उस हाँ, लेकिन वो उसमें कुछ हम गलतियाँ कर रहे थे। उसके बाद हमारा हर चैनल 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते लेता है, उसके बाद वो मोनेटाइज़ हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइएगा। ज़ाहिर-सी बात है जो यूट्यूब की पेमेंट आती है, वो आप गूगल एडसेंस के अंदर लेते होंगे।
तो आपका एक ही गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो सारे मल्टीपल चैनल्स के साथ अटैच हो जाता है? ये आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। कभी भी एक एडसेंस 2 चैनल्स के लिए यूज़ नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक चैनल का जो है उड़ जाता है ना, कोई उसमें इश्यू आ जाता है या कुछ भी होता है, या अगर एक एडसेंस क्लोज़ होता है, तो जो बाकी सारे चैनल्स की पेमेंट आती है, लाइक ये एडसेंस और वो चैनल जो हैं वो समझेंगे गाड़ी और पेट्रोल वाली बात है कि गाड़ी या पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, और अगर पेट्रोल और गाड़ी नहीं है तो वो नहीं चलेगी। तो आपने हर चैनल का एडसेंस और चैनल डिफरेंट रखना है ताकि फ्यूचर में इश्यूज़ ना आए। अच्छा, बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं, क्या एक शख्स मल्टीपल गूगल एडसेंस का अकाउंट बना सकता है? मैं इसका जवाब देता हूँ, बना सकता है। वो इस तरह बना सकता है कि आपके सराउंडिंग में, अब मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हमारे घर में 6 फैमिली मेंबर हैं। अब जो भी बंदा काम कर रहा है उसके 10-15 फैमिली मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर होंगे, उसके दोस्त होते हैं, यार होते हैं। एडसेंस में सिर्फ एक सीएनआईसी रिक्वायर होता है, उसका सीएनआईसी लगाया बस, उसके बाद आप एडसेंस में बैंक अपना यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, बस वो वन टाइम वेरिफिकेशन होती है एडसेंस में। ठीक है, वो मेथड कोड आता है घर पे जो भी आप एड्रेस देते हैं, कोड भी नहीं आता? मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है ना यूट्यूब की, ये मुझे अब एग्ज़ैक्ट डेट तो कंफर्म नहीं है, 20 जुलाई या 25 जुलाई, इससे पहले-पहले तक ये होता था कि यूट्यूब जो है ना पिन वेरीफ़ाई करता था आपके एड्रेस पे, एड्रेस वेरिफ़िकेशन करता था, एक पिन के 6 नंबर होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू यूट्यूब यूट्यूब ने अब एक ज़बरदस्त काम कर दिया है कि अब यूट्यूब ने एक फ़ीचर किया है, पर्सोना उसका नाम है। पर्सोना है इस नाम का, इस टाइप का है। उसमें ये होता है कि आपने एक सीएनआईसी, जिस सीएनआईसी से एडसेंस वेरीफ़ाई करवाया ना, बस आपने उसमें वो लाइव हो रही होती है वेरिफ़िकेशन। आपने एक सीएनआईसी से उसकी फ्रंट और बैक दिखानी है, उसके बाद उस पर्सन का फेस दिखाना है। वो ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे करवाएँगे, 5 सेकंड में आपका एडसेंस वेरीफ़ाई हो जाता है। पिन वाला चक्कर खत्म हो गया अब। ज़बरदस्त, मतलब अगर आपने अपने दादा, चाचू किसी का भी आईडी कार्ड यूज़ किया है, तो आप उनको ये पूरा डेमोंस्ट्रेट करवाना पड़ेगा। ये हार्डली 15 सेकंड का हाँ, काम है, मैं एडसेंस समझ गया हूँ, वेरीफ़ाई हो बिल्कुल जाता उसी तरह जैसे हम बायनेंस वगैरह पे दूसरी है। हाँ एप्लीकेशन जी, पे हाँ जी, हाँ जी, सेम, केवाईसी सेम, होती है सेम। ना, हाँ जी, तो सेम, लाइक सेम। बिल्कुल होता है। चलिए नहीं, मेरा ख़्याल है कि हमने आज की पॉडकास्ट के अंदर साथ भाई सारी चीज़ें कवर की। अगर आपके ज़हन में या आप भी कोई मज़ीद चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताइए। मैं इन द लास्ट ये कहना चाहूँगा कि हम में से अक्सर 90% लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऑटोमेशन का नाम सुनते हैं ना, तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कोई भी चैनल है जिस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना, उसको बस कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आप सबसे आपको ये रिकमेंड करूँगा, बल्कि आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करूँगा, जब भी ऑटोमेशन में आना है, अगर आप ये करेंगे ना कि कोई चैनल है जो बहुत अच्छा चल रहा है, जब आप उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे ना, आप जैसे 10,000 और बंदे भी उसको कॉपी कर रहे हैं। ट्राई करें, कोशिश करें, उस चैनल से इन्फ्लुएंस ज़रूर हों, आइडिया ज़रूर लें, लेकिन क्रिएशन अपनी करें, उससे बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि कुछ डिफरेंट करेंगे तो उसमें ग्रोथ के चांसेस रहेंगे। साथ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का। और अगर आप लोग भी साथ भाई से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में आके या कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट्स कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साथ भाई से दोबारा टाइम लें और दोबारा जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे हों, हम उनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। और आज की पॉडकास्ट देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अब आपको आज से ही अपनी कमर कस लेनी चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। जाते हुए एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में साथ भाई आया, जितने नए बिगिनर्स हैं, उन्हें स्टार्ट कितने चैनल से लेना चाहिए? 1 से, 5 से, 4 से? ये थोड़ा गाइड कर दें क्योंकि लोग यहाँ पर आगे भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम 10 चैनल इकट्ठे शुरू करेंगे, कोई 1-2 चल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने 5 चैनल से इकट्ठे स्टार्ट ले लिया था। हमेशा स्टार्ट एक चैनल से लें। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है तो आप अपनी बैकअप वीडियोज़ रेडी करें, लेकिन एक चैनल से स्टार्ट करें। अगर आप एक चैनल को सक्सेसफुल कर लेते हैं ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा फिर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इकट्ठे ही 5 चैनल स्टार्ट ले लेंगे, आपको एनालिटिक्स रीड करने का, चैनल को रीड करना भी बहुत बड़ा फ़न है कि क्या एंगेजमेंट आ रही है, क्या उसके व्यूज़ हैं, क्या फॉलोअर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ देखना ही बहुत बड़ा फ़न है। तो मैं सबसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक चैनल से स्टार्ट लें, किसी को बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम 2, तीसरे पे नहीं जाना जब तक पहला या दूसरा मोनेटाइज़ ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया साथ भाई, आपकी एडवाइस का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आपके साथ पॉडकास्ट इसी तरह अरेंज करते रहेंगे। तब तक आप लोगों के कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।